क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 10 की पावर 4a। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है साइन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस न्यूमरेटर में हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है और हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1। फिर इस न्यूमरेटर में यहां पर माइनस सेक स्क्वायर ए भी है तो माइनस सेक स्क्वायर ए को भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डिनोमिनेटर पर। इस डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है और हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1। इस डिनोमिनेटर में माइनस कॉसेक स्क्वायर ए भी है तो इसको भी यहां पर नोट डाउन कर देते हैं। अब हम इस न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन लेंगे, तो जब हम इस न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लेंगे तो इस न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन लेते हैं तो उस एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लेते हैं। तो जब हम इस पहले टर्म 1 में से माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस 1 है तो ये हो जाएगा -1। फिर जब हम इस सेकंड टर्म माइनस सेक स्क्वायर ए में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां पर हमने न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेकर के ब्रैकेट के भीतर लिख लिया सेक स्क्वायर ए -1। अब हम डिनोमिनेटर पर आते हैं। डिनोमिनेटर में भी हम इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब हम +1 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा -1। अब यहां पर है माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो जब हम माइनस कॉसेक स्क्वायर ए में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां पर हमने डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेकर के ब्रैकेट के भीतर लिखा कॉसेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। न्यूमरेटर में बन गया है सेक स्क्वायर ए -1, तो लिखेंगे न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर ए -1। डिनोमिनेटर में बन गया है कॉसेक स्क्वायर ए -1, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए -1। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है सेक स्क्वायर ए -1 होता है tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए -1 होता है tan स्क्वायर ए, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1 की जगह पर tan स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर में है कॉसेक स्क्वायर ए -1। कॉसेक स्क्वायर ए -1 होता है कॉट स्क्वायर ए, तो हम कॉसेक स्क्वायर ए -1 की जगह पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर हमारे पास में आ गया है tan स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स हम अच्छी तरीके से जानते हैं कॉट स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। कॉट ए होता है 1 अपॉन tan ए, इसलिए कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। तो चलिए कॉट स्क्वायर ए की जगह पे लिखते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है कॉट स्क्वायर ए, तो हम उसकी जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए, यह है हमारा न्यूमरेटर, यह है न्यूमरेटर और यह है डिनोमिनेटर। अब हम इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास में आएगा tan स्क्वायर ए इनटू, जब हम डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए अपॉन 1। डिनोमिनेटर हमारा है 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। जब हम इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा tan स्क्वायर ए अपॉन 1। अब यहां पर जो ये 1 है
इस 1 को हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 1 से tan स्क्वायर a को डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर a ही आएगा। ठीक है, तो चलिए डिनोमिनेटर से इस 1 को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में रह गया tan स्क्वायर a मल्टीप्लाई विद tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a मल्टीप्लाई विद tan स्क्वायर a हो जाएगा 10 की पावर 4a। जैसे 10 इंटू 10 tan स्क्वायर a होता है, ऐसे ही tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a भी हो जाएगा 10 की पावर 4a। ठीक है, और जो ये tan स्क्वायर a आया है वो हमारे इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड है, यानी कि जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दी गई थी उसका राइट हैंड साइड यहां पर आ गया है। ठीक है, तो हम 10 की पावर 4a को लिख सकते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो इक्वेशन हमको प्रूव करने के लिए दी गई थी इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिया, उसको सॉल्व किया और राइट हैंड साइड के इक्वल निकाल करके दिखाया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए ये इक्वेशन प्रूव्ड होती है, हेंस प्रूव्ड।